और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का कि आपके प्रयास से हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। वाणिज्यकर विभाग जैसे विभागों का अमूमन मीडिया से बहुत साबका नहीं रहता है, जैसा कि कुछ एक अन्य पब्लिक ओरिएंटेड डिपार्टमेंट्स का रहता है। उदाहरण के तौर पर स्वास्थ्य ही हो गया अथवा निर्वाचन विभाग हो गया या शिक्षा विभाग हो गया, ऐसे विभागों जैसा नहीं है। ऐसे में अपनी बात कहने का मौका सूचना जनसंपर्क विभाग ने हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दो तीन चीज़ें पहले मैं कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं, क्योंकि चूंकि जिसको जीएसटी और वैट से बहुत लेना देना नहीं है वो लोग नहीं जानते हैं। जो बिजनेसमैन हैं छोटे या बड़े वो जानते हैं, अमूमन आम जनता को इसकी जानकारी नहीं रहती है। जैसा कि अगर यूँ देखें कि बिहार की आबादी लगभग 14 करोड़ है, तो लगभग हमारे पास 6 लाख 59 अदर देन बिजनेसमैन। तो मैं विभाग का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूं। विभाग 9 डिविजन्स में बटा हुआ है, 9 डिविजन्स में, जिसमें कि एक पटना सेंट्रल है, पटना ईस्ट, पटना वेस्ट और बाकी सारे जो हमारे नॉर्मल रेवेन्यू डिविजन्स हैं, सहरसा और मुंगेर को छोड़ करके सब जगह हमारा डिविजनल हेडक्वार्टर है। तो इस प्रकार से 9 हुए और उन 9 के अंदर 59 अंचल हैं, जिसको कि ज्वाइंट कमिश्नर के रैंक के लोग हेड करते हैं। मूल काम इस विभाग का कर संग्रहण है और यह बताते हुए हर्ष हो रहा है, मुझे इस डिपार्टमेंट में ऐसे 7 ही दिन हुआ है, कि राज्य के कुल कर संग्रहण का लगभग 80% कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर इस वर्ष करेंट ईयर में 52,000 करोड़ राज्य का कुल लक्ष्य के विरुद्ध 42,500 का लक्ष्य अकेले कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का है। तो ये तो एक ओवरव्यू हुआ। उसके अलावा जैसा कि आपको ज्ञात होगा 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी का कानून लागू हुआ और ये एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग घटना थी। पूरे देश में एक साथ लागू हुआ। ये कर सुधार के मामले में हमें लगता है कि पूरे विश्व में अब तक का सबसे बड़ा कदम है। तो जब जीएसटी लागू हुआ था उस साल बिहार का टैक्स रेवेन्यू कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू था वो 17,236 करोड़ था, जो कि अब 38,198 करोड़ पिछले साल तक हो गया था। यानी कि दुगने से ज्यादा की प्रगति हुई है। लगभग 122% का ग्रोथ है, दुगने से ज्यादा है। एक तो यह है। ऊपर से मैं ये भी बताऊं कि जीएसटी कलेक्शन का जो ग्रोथ है उसमें बिहार कई अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर है। पूरे देश में इसका जो जीएसटी का कलेक्शन का ग्रोथ रेट है वो 5वां स्थान रखता है। जो नेशनल एवरेज है जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ का वो 13% है और बिहार का यह ग्रोथ 18% है। कुछ और प्रावधान में आप लोगों को बता दूं कि छोटे बिजनेसमैन को का रिपोर्टिंग बर्डन, रिपोर्ट करने का, रिटर्न दाखिल करने का जो दायित्व है, जो बोझ है, उसको कम करने के लिए विभाग ने क्या किया, जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि 1.5 करोड़ तक के गुड्स वाले टर्नओवर वाले बिजनेसमैन और 50 लाख तक के सर्विसेज वाले टर्नओवर वाले बिजनेसमैन के लिए एक योजना है, कंपोजिशन योजना, जिसके तहत वो रजिस्टर्ड तो रहेंगे लेकिन उनको सिर्फ वर्ष में एक ही बार रिटर्न फाइल करना है, हर महीने
नहीं फाइल करना है। उसी अगली कड़ी में 1.5 करोड़ से ऊपर लेकिन 5 करोड़ से कम तक वाले टर्नओवर वाले जो करदाता हैं, उनके लिए QRMP स्कीम है, जिसमें कि उनको महीने महीने रिटर्न नहीं फाइल करना है, हर क्वार्टर में यानी 3 महीने पर रिटर्न फाइल करना है, लेकिन टैक्स हर महीने देना है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि पूरे राज्य में 6,54,000, बार बार गलती हो रही है, 6,54,000 GST के रजिस्टर्ड करदाता हैं। यह भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि GST के आने से हमारे सभी काम, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग है, अलग अलग तरह के रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, तो सभी रिटर्न फाइलिंग ऑनलाइन होती है, पेमेंट ऑनलाइन होता है, टैक्स क्रेडिट पे करना सब कुछ ऑनलाइन होता है। और अगर फिर भी किसी को कुछ शिकायत है तो सेंट्रल GST और स्टेट GST का संयुक्त रूप से एक शिकायत निवारण या कोई भी अग्रीव्ड पर्सन अपनी शिकायत दाखिल कर सकता है ईमेल के माध्यम से। यदि वो आना चाहे तो वह भी वेलकम है, लेकिन कहीं भी हमें ऑफिस में आने की बाध्यता हमने नहीं रखी है। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी के साथ डिपार्टमेंट का लगातार समन्वय संपर्क बना रहता है, ताकि उनके जो मुद्दे हैं उसकी जानकारी हो। और इसके लिए बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स इत्यादि के साथ एक निश्चित अंतराल पर बैठक होने का प्रावधान विभाग में है। GST के आने से पहले एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम था, जिसके तहत उनके इंटरेस्ट और पेनाल्टीज को माफ करके सिर्फ मूलधन लेकर के, मूल टैक्स जो उनके ऊपर तब ड्यू था लेकर के, और उनको बाकी वेवर देने की योजना थी, जिसको कि बिहार सरकार द्वारा, यह सितंबर में खत्म हो रहा था, बिहार सरकार द्वारा इसे 6 महीना और बढ़ा करके अब यह मार्च 2025 तक चलेगा। एक और है कि GST जब आया था तो आरंभिक 3 वर्षों में GST के प्रावधानों की, उनके रिटर्न फाइलिंग की जानकारी धीरे धीरे लोगों में फैली। तो उस समय जो वर्ष 17, 18, 19 और 19-20 में अगर कुछ टैक्स नहीं जमा हुआ, उस पर जो इंटरेस्ट और पेनल्टीज की जो राशि है, तो उसके लिए एक एमनेस्टी स्कीम माने अब माफी योजना आने वाली है, जिसमें कि मूलधन जमा कर देने के बाद बाकी पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों को माफ कर दिया जाता है। GST के जो विभिन्न 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। तो किस वस्तु पर अथवा किस सेवा पर कौन से दर का टैक्स लगेगा, या कौन सी वस्तु बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट होगी, इसका निर्णय केंद्रीय स्तर पर GST काउंसिल पूरे देश के लिए करती है। हाल में ही मिल्क, केन, काटन इत्यादि पर यह दर 18% से घटाकर 12% किया गया है। हाल में ही एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें विभिन्न देशों के मंत्री होते हैं कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट के, तो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म हुआ है, जिसके अध्यक्ष हमारे राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री और इस विभाग के मंत्री श्री सम्राट चौधरी मनोनीत हुए हैं। और यह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है, ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस का मतलब आप लोग समझते होंगे, जिसमें कि एक निश्चित राशि जमा की जाती है इंश्योरर के पास प्रीमियम के रूप में, और
जो इंश्योर्ड है उसके डेथ होने पर उसे जो भी इंश्योर्ड सम है वो दिया जाता है। और ये टर्म इंश्योरेंस जो है वो बाकी जैसे LIC के लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है उनकी तरह वो उसमें कोई वो रिफंडेबल नहीं होता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, आप प्रीमियम साल साल जमा करते हैं और उसमें एक सेविंग का भी कंपोनेंट होता है, उसको जोड़ जाड़ के वो अपना टर्म पूरा होने के बाद पैसा दे देते हैं। इसके विपरीत टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस के मुकाबले काफ़ी छोटी राशि जमा करनी पड़ती है, लेकिन अगर भगवान की कृपा से कोई नहीं चाहता है टर्म इंश्योरेंस का पैसा लेना, अगर वो आदमी कि इस दौरान अगर मृत्यु होती है तो उसे पूरी राशि मिलती है, अथवा अगर नहीं होती है तो राशि सुक्त हो जाती है। तो इस पर क्या GST का दर हो, इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठित किया गया है, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी हैं, और आने वाले समय में उनकी अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के मंत्री इस विषय पर विचार विमर्श करके और इस पर अपना एक मंतव्य देंगे। टाइम सेटलमेंट स्कीम इसलिए लाया गया है कि टैक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एडजुडिकेशन। इससे बहुत सारे कोर्ट केसेस पैदा होते हैं और इससे बिजनेसमैन का बिजनेस टाइम तो कम होता ही है, हेडेक बढ़ता ही है, विभाग का भी एक्चुअल टाइम ऑन टास्क, रेवेन्यू कलेक्शन का एक्चुअल टाइम ऑन टास्क कम होता है। तो ये इसका उद्देश्य यह है कि इस तरह के विवादों को, कर विवादों को खत्म किया जा सके। तो इसमें निहित राशि क्या होगी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। इसमें निहित राशि क्या होगी यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, विवादों का समाधान ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत छोटी राशि इन्वॉल्व है, ये सब मिला करके 15-20 करोड़ से ज्यादा नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स ज्यादा है। हाँ, यह बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इस बार हम लोगों का टारगेट जो है वो 42,500 करोड़ है, और अगस्त तक हम लोगों का जो टारगेट था, ये टारगेट को जब हम मंथ वाइज अगर बाइफरकेट कर दे तो आपको फोल्डर हमने दिया है, ये लगभग 17,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन अगस्त के अंत तक होने का टारगेट था, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने 15,463 करोड़ वसूल कर लिया है। अनुभव द्वारा यह देखा गया है कि वर्ष के आरंभ में टैक्स कलेक्शन थोड़ा धीमा रहता है, और जो तृतीय त्रैमास है, यानी कि अभी हमारा 30 सितंबर को द्वितीय त्रैमास सेकेंड क्वार्टर खत्म होगा, तो तृतीय त्रैमास से टैक्स कलेक्शन पिकअप करता है और अपने पीक पर पहुंचता है अंतिम त्रैमास में। हम लोगों ने डिवीजन वाइज और सर्किल वाइज इसका फॉलोअप लगातार कर रहे हैं कि हम लोग कहीं भी शॉर्टफॉल नहीं हो, और आशा है कि हम लोग इस टारगेट को मीट करेंगे। सर, ये एमनेस्टी स्कीम एंड जो वन टाइम सेटलमेंट है, बोथ आर सेम जो आप बोल रहे हैं? वन टाइम सेटलमेंट स्कीम GST से पूर्व वैट के लिए है, जो वैल्यू एडेड टैक्स रेजिम के लिए है, और एमनेस्टी स्कीम जैसा कि हमने कहा आने वाली है। कब तक? OTS स्कीम है, ऑलरेडी इन फोर्स है, और एमनेस्टी स्कीम जल्द ही आने वाली है। केंद्र में तो ऑलरेडी आ गई है, हम लोगों के पास जल्द ही आ जाएगी। तो इसमें कुछ मतलब आप लोग का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट तो वो जो है पोस्ट GST 17, 18, 18, 19 और 19, 20 3 वर्षों के लिए, यानी कि GST के आने के बाद की अवधि का है। राज्य में 41 GST सुविधा केंद्र शुरू किए गए हैं, विभिन्न डिविजन्स में हैं, जहाँ की रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरह की अगर परेशानी करदाता को आती है तो वो इन जगहों पर जाकर के अपना
आधार ऑथेंटिकेटेड बायोमेट्रिक के साथ जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह हुआ विभाग का एक ओवरऑल व्यू और हाल के जो अचीवमेंट्स हैं। हमारे साथ हमारी दाहिनी तरफ हैं श्री संजय मवंडिया जी, और सेवानिवृत्ति के पश्चात आप कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे बाईं तरफ श्री कृष्ण कुमार हैं, संयुक्त सचिव कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट, और ये बिहार वित्त सेवा से हैं और इन्हें 2017 बैच में आईएएस भी मिला हुआ है, तो ये विभाग के पदाधिकारी हैं। तो मेरे साथ ये लोग भी, अगर आपके कोई सवाल सुझाव हो तो सुनेंगे, उस पर अपनी बात भी रखेंगे, और फिर आपके जो ग्राह्य सुझाव होंगे उस पर हम लोग आगे काम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप ही लोग से पूछ लेते हैं कि क्या करें हम लोग। सवाल एक बार में 5-6 सुन ले, ताकि कैसा हो कि रिपीटिशन हो तो एक ही बार में सबका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक एक करके तो हो सकता है कि 2-3 घंटा चले। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत अनुभव है हमको इलेक्शन में। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।